चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है। इन्होंने जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण रहस्यों के बारे में इसमें बताए हैं। तो आइए देखते हैं अध्याय 2 में इन्होंने क्या बताए हैं। झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफ़ी करना, लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये औरतों के कुछ नैसर्गिक दुर्गुण हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों के कुछ लक्षण हैं, दुर्गुण हैं, जैसे कि वो झूठ बोलना। औरतों में ये अधिकांश पाया जाता है कि वे झूठ बोलते हैं। उनका एक और आदत होता है छल करना। वे अधिकांश छल करने का काम करते हैं, बेवकूफ़ी भी करते हैं। स्त्रियां लालची भी होती हैं और स्त्रियां अपवित्र भी रहती हैं। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संजोगों का होना सामान्य तप का फल नहीं है। अर्थात यदि भोजन के योग्य पदार्थ आपको मिल जाए और भोजन करने की क्षमता आप में ना हो, अर्थात उस भोजन को पचाने की क्षमता ना हो, तो वह भोजन आपके लिए व्यर्थ ही है। उसी प्रकार एक सुंदर स्त्री अगर आपको मिल गई हो और अगर काम शक्ति आप में है ही नहीं, तो निश्चित रूप से आपको वो दुख ही पहुँचेगा, अर्थात आपके लिए वो व्यर्थ ही है। पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद भी यदि व्यक्ति के पास दान देने की भावना नहीं हो तो यह भी बेकार है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया है जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। अर्थात जिस व्यक्ति को आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हुआ हो, जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो और जिसकी पत्नी पति के इच्छा के अनुरूप कार्य करती हो, उस व्यक्ति को कभी कष्ट नहीं पहुंचता है। और जिसे धन में संतुष्टि मिलता है उसे कभी कष्ट नहीं होता। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। अर्थात पुत्र जो पिता का कहना मानता हो वही पुत्र कहलाने लायक होता है और वही पिता कहलाने के लायक होता है जो पुत्रों को पालन पोषण करता हो, उन्हें ज्ञान देता हो, उन्हें शिक्षा प्रदान करता हो। और मित्र वही है जो जिस पर विश्वास किया जाए, जो छल नहीं करे। और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसी पत्नी से क्या लाभ जो हमेशा कष्ट पहुँचाए। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी हो। अर्थात आचार्य चाणक्य यहाँ कहना है कि वैसे लोगों से सावधान रहिए जो आपके सामने आकर के मीठी मीठी बातें करके आपके भेद लेने का प्रयास करते हो, क्योंकि समय आने पर उन्होंने आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। जिस तरह से एक विष से भरा घड़ा के ऊपरी सतह पर दूध रहता है तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि अंदर में विष भरा हुआ है। तो इन्होंने पर्दाफाश कर दिया है इस बात को लेकर कि ऐसे व्यक्ति जो मीठी मीठी बातें करते हों इनसे सावधान रहें। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। अर्थात एक बुरा मित्र तो आपका पर्दा खोल ही सकता है, इसलिए बुरे मित्र पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि एक अच्छा मित्र आपके सारे भेद को जानता है, इसलिए सारे भेद को अच्छे मित्र के पास विश्वास के साथ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वे सारे राज खोल सकते हैं। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट ना करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें। अर्थात इनका कहना है कि मन में सोचे हुए कार्य को तब तक ना कहें जब तक कि आप उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं मूर्खता दुखदाई है, जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इन सबसे कहीं ज़्यादा दुखदाई है किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना। अर्थात यदि मूर्ख है कोई व्यक्ति तो वह तो दुख का कारण है ही, जवानी भी दुख का कारण है, और किंतु अगर किसी दूसरे के घर में जा कर के किसी के एहसान लेते हैं, अगर वो कभी आपको ताना मारे तो इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता है।
आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होता, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता है, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते हैं और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते हैं। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों को ही कुल में पूजा जाता है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वो तो बच्चों के शत्रु के समान हैं, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। अर्थात माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करे। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, लाड़ प्यार से बच्चों में गलत आदतें ढलती है, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं, इसलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर दंडित करें, ज़्यादा लाड़ प्यार ना करें। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा, या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, पत्नी का वियोग होना, आपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी एवं दरिद्रदों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देते हैं। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना में है, एक वैश्य का बल उसकी दौलत में है तथा एक शूद्र का बल उसकी सेवा प्राणयता में है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, वैश्या को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फल रहित वृक्ष त्याग देना चाहिए और अतिथियों को भोजन करने के पश्चात मेजबान के घर से निकल देना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं, विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ जाते हैं और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, प्रेम और मित्रता बराबर वालों में अच्छी लगती है, राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है, व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं इसी तरह से वीडियो लाता ही रहता हूँ। धन्यवाद।